गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। अभी हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं। टुडे इज़ द 6th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। अगले 2-3 लेक्चर, एग्जैक्टली 3 लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक करेंगे जो कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज वेल एज इन अदर टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज सर्कल्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है सर्कल्स रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने आई थिंक 10th में शायद आपने ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा। एक ट्रायंगल है तो 2 कॉमन सर्कल हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं। एक सर्कल होता है जो इन तीनों पॉइंट से, जो वर्टेक्स है ए बी सी, इस तीनों पॉइंट से क्रॉस होते हुए, इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए एक सर्कल बनता है। एंड यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th सर्कल चैप्टर में कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और सिर्फ एक सर्कल बन सकता है। कोई भी आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लीजिए। नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में नहीं है, जैसे ये, तो इससे पास होने वाला एक और सिर्फ एक सर्कल बनेगा। सो दिस इज द सर्कल जो कि इस तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको डिटेल में। दूसरा एक सर्कल क्या होता है जो इसके अंदर बनता है, जिससे कि वो तीनों साइड को टच करता है। ऊपर वाला क्या है, तीनों वर्टेक्स से क्रॉस होता है, और ये क्या है, तीनों साइड से। देखिए, इस साइड को टच किया, इस साइड को टच किया, इस साइड को टच किया, तो इसको बोलते हैं इन सर्कल। इन, क्योंकि इन वर्ड का मतलब ही होता है ना अंदर, इन, तो ये अंदर है, ये ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए इन सर्कल है। और सर्कम का मतलब होता है उसको पूरा कवर करना, तो ये इस पूरे ट्रायंगल को कवर कर रहा है। सो दिस इज सर्कम सर्कल। नेचुरल है, जो सर्कम सर्कल होगा उसके सेंटर को क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। ठीक है, सेंटर मतलब जो उसका इस बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर। अच्छा, इसके रेडियस को क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस, जिसका सिंबल होता है कैपिटल आर। ठीक है, वो नोटेशन है। सिमिलरली इन सर्कल है तो इसका एक सेंटर होगा, उसको बोलेंगे इन सेंटर, और इसका एक रेडियस होगा, उसको बोलेंगे इन रेडियस, वो होता है स्मॉल आर। नोटेशन है। तो 2 कॉमन सर्कल है, सर्कम सर्कल और इन सर्कल, हम लोग दोनों पढ़ेंगे। फिर थर्ड एक और है एक्स सर्कल। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दैट ऑल्सो वी विल स्टडी। हम लोग 3rd लेक्चर में इसके करेंगे। बट आज और कल जो 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं उसमें हम लोग सर्कम सर्कल और इन सर्कल को पढ़ेंगे। तो पहला है सर्कम सर्कल। बेसिक कंसेप्ट समझ गए। सर्कम सर्कल मतलब वैसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से पास होता है। So first is circum circle. ठीक है, it is a circle passing through 3 vertices of a triangle. It is unique. यूनिक मतलब एक ही सर्कम सर्कल हो सकता है किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, तो जैसे अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डिटेल में। ये है हमारा सर्कम सर्कल। ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये इस सर्कल का, मान लीजिए इसको हम सेंटर मान लेते हैं O। तो O क्या है, सर्कम सेंटर। ठीक है, अच्छा R क्या है, सर्कम रेडियस। R क्या होता है, बेसिकली उस पॉइंट से, सेंटर से सर्कल पे कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दें। रेडियस क्या है, बेसिकली सेंटर टू पेरिफेरी, तो ये हो गया R।
ठीक है, तो ये हमारा सरकम सर्कल हो गया, ये हमारा सरकम सेंटर हो गया और ये हमारा सरकम रेडियस हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली पर्पस क्या है हमारा कि अगर कोई ट्रायंगल दिया है मतलब उसके साइड या एंगल ये सब दिए हुए हैं, तो हाउ टू फाइंड आर। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा मेन फोकस है कि आर कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा, ये आपको क्लैरिटी है कि सेंटर से जो बी का डिस्टेंस होगा वो आर होगा, सेंटर से जो ए का डिस्टेंस होगा वो भी आर होगा, सेंटर से जो सी का डिस्टेंस होगा वो भी आर होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल का रेडियस फिक्स्ड होता है। सेंटर टू पेरीफेरी यहाँ कीजिए, सेंटर टू पेरीफेरी यहाँ कीजिए, सेंटर टू पेरीफेरी यहाँ कीजिए, वो भी आर होगा, मतलब ये भी आर होगा, ठीक है। तो आर जो होता है उसका एक्सप्रेशन होता है, वी विल प्रूव एंड देन एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो एबीसी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। और डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आपको एबीसी पता है, तीनों साइड पता है, तो ऑब्वियसली तीनों साइड पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लीजिएगा बाय हीरोन्स फार्मूला। तो अगर तीनों साइड पता है तो आरएचएस इज नोन, तो आर जो होता है दैट इज एबीसी बाई 4 ट्रायंगल, एबीसी बाई 4 ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, चलिए, ठीक है। तो सरकम सर्कल से इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट हैं, हम लोग दोनों को पहले प्रूफ करेंगे, समझेंगे एंड देन वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस। चलिए, पहला रिजल्ट, ए बाई साइन ए, साइन रूल याद कीजिए, इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। हम लोग जो पिछले 5 क्लास में आपको बोलते थे कि ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, कुछ लेमडा मान लें, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, तो वो कांस्टेंट 2r होता है। फिर r इज द सरकम रेडियस, तब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, एक सर्कल है जो इसको इनकॉम्पास कर रहा है, मतलब कवर कर रहा है, ये मेरा O है, ठीक है। कनेक्ट किए, ठीक है। सब 9th-10th लेवल का ज्योमेट्री का है इसमें। अच्छा, क्या BC एक कॉर्ड है, BC एक कॉर्ड है, ठीक है, BC एक कॉर्ड है। अच्छा, ये कॉर्ड A पे कितना एंगल बना रहा है, दिस इज एंगल A। BC कॉर्ड जो है A पे कितना एंगल बना रहा है, तो अगर कोई कॉर्ड सरफेस पे A एंगल या थीटा एंगल बनाता है तो सेंटर पे कितना बनाता है, आपने पढ़ा है 10th में ज्योमेट्री में, एंगल सबटेंडेड बाय BC एट सेंटर कितना हो जाएगा, 2 एंगल है। जितना वो बाहर बनाता है उसी का डबल बनाता है सेंटर पे, तो ये हो जाएगा 2 है, एंगल 2 है। माने ये अगर 30 डिग्री है तो 60 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू BC, O टू BC, एक हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये R है, ये R है, यही होता है ना सरकम रेडियस, सेंटर से पेरीफेरी की दूरी। अब एक चीज देखिए, इस दोनों ट्रायंगल को आप कंपेयर कीजिए, ट्रायंगल OBD एंड ट्रायंगल OCD, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। ये साइड कॉमन है, कॉमन मतलब ये एक लेंथ R है, इसका भी एक लेंथ R है। एक साइड कॉमन है, OD जो है इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका मतलब जो ये साइड हो जाएगा वो ये साइड हो जाएगा, क्योंकि एक तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर। इस ट्रायंगल में भी देखिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम हो जाएगा। दूसरा, ये भी आप लिख सकते हैं, ट्रायंगल OBD इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD, पढ़ा होगा आपने 9th में। राइट हैंड, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है ना, RHS हाइपोथेसिस से, यूजिंग RHS हाइपोथेसिस आप ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। क्यों,
एक साइड बराबर, एक कॉमन, तो तीसरा भी सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस पर हम लोग को भी बहुत नहीं जाना है। अब क्या करना है, हमको ये पता है कि ये R है, ये पता है कि ये OD है, और ये पता है हमको ये कितना हो जाएगा, टोटल था कितना A, तो ये A/2 हो जाएगा, ये हमारा A/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, अगर ये दोनों कन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और टोटल 2A है, इसका मतलब ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये वाला भी A, ये वाला भी A। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OBD, इस ट्रायंगल में साइन A क्या लिख सकते हैं, साइन A ये है, साइन थीटा इज P/H, तो इसके लिए P ये होगा परपेंडिकुलर, दैट इज A/2/H, हाइपोटेन्यूज क्या है ये, दैट इज R। ठीक है, मतलब A/2R। ठीक है, साइन A उधर ले जाइए तो A/sin A क्या हो गया, साइन A इधर चला गया तो A/sin A इज 2R। बस सिमिलरली अभी हमने A को रेफरेंस लेके किया, B को रेफरेंस लेके इधर करते तो आपको आ जाता B/sin B इज इक्वल टू 2R। C को रेफरेंस लेके करते तो C/sin C इज इक्वल टू 2R। ये भी उसी तरह प्रूव कर सकते हैं। तो फाइनली आ गया A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin B इज इक्वल टू 2R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दैट वाज द रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, जो हम लेमडा बार बार आपको बोलते थे वो 2R के बराबर है, वेयर R इज सरकम रेडियस। चलिए, तो दिस वाज आवर रिजल्ट नंबर 1। अब हम लोग मूव करेंगे रिजल्ट नंबर 2 पे। चलिए, तो पहला रिजल्ट को मैं फिर से लिख रहा हूं, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू 2R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 2R sin A, B इज इक्वल टू 2R sin B एंड C इज इक्वल टू 2R sin C। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, sin A बराबर A/2R, sin B इज इक्वल टू B/2R एंड sin C इज इक्वल टू C/2R। मतलब क्रॉस इधर करके, अगर A/sin A 2R है तो sin A उधर चला जाएगा, 2R इधर आ जाएगा, तो A/2R sin A। अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A इज इक्वल टू 2R sin A। आप जिस तरह भी इंटरप्रेट करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाइए रिजल्ट नंबर 2। दैट इज द रिजल्ट जो हम सबसे फ्रीक्वेंटली ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। वो क्या है, R इज ABC/4 ट्रायंगल। ये जो सिंबल है डेल्टा का, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या एक्सप्रेशन होता है, हाफ BC sin A। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, किसी भी ट्रायंगल में एरिया इज हाफ BC sin A, या हाफ AB sin C, या हाफ CA sin B। ठीक है, अब देखिए sin A है, sin A को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए फर्स्ट रिजल्ट से, sin A कैन बी रिटेन एज A। चूंकि हमको क्या है, जब डेल्टा को एक्सपेंड कर रहे हैं हमको R चाहिए, तभी ना हम R को निकाल पाएंगे इसके डेल्टा के टर्म में। तो डेल्टा के एक्सपेंशन में हमको R चाहिए। B और C तो ठीक है, अलग है। sin A में कहां से R आएगा, sin A इज A/2R, तो A/2R, तो क्या हो गया, ABC/4R। R उधर ले जाइए, ये इधर आ जाएगा, तो ABC/4। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैपिटल R इज ABC/4 इंटू डेल्टा। ABC आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैपिटल R आप इससे भी निकाल सकते हैं या इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं 2 मिनट में बता दूं, इवन दो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं है, फिर भी कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, सर्कम सर्कल से ही रिलेटेड है। ठीक है,
ये मान लीजिए मेरा सरकम सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। 3-4 पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। एक सेंट्रोइड होता है जो मीडियन के मिड पॉइंट को करते हैं, एक ऑर्थो सेंटर होता है जो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं, एक इन सेंटर होता है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो इंटरनल बाइसेक्टर माने एंगल बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर को मीटिंग पॉइंट बोलते हैं। सरकम सेंटर जो है, ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे 10th में, इज मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल 3 साइड्स, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल 3 साइड्स, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पहला साइड है। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो परपेंडिकुलर भी हो, मतलब 90 डिग्री भी हो, और बाइसेक्ट भी करे, ठीक है। माने बाइसेक्ट माने इक्वली इसको कट करे। तो ये एक अच्छा, उसी तरह इस BC का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो इक्वल कट करे और परपेंडिकुलर हो। एक इसका भी होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 3 साइड है तो तीनों का होगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर, ठीक है। थोड़ा बेसिक में ज्योमेट्री बता दूं, ये अगर एक लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है AB, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये, ठीक है, उस पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ले लिया, तो ये दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लो इसी को ले लिया सरकम सेंटर को, तो ये इस वर्टेक्स से जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी A से होगा। सिमिलरली ये सरकम सेंटर जितनी दूरी C से बनाएगा उतनी ही A से बनाएगा। थर्ड में वह सरकम सेंटर जितना B से बनाएगा उतना C से बनाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? OA बराबर OB बराबर OC। मतलब ये जितना डिस्टेंस A से बनाएगा उतना B से, जितना B से उतना C से, जितना C से उतना A से, तो इफेक्टिवली ये हो जाएगा। तो यही जो क्राइटेरिया, यही जो प्रॉपर्टी है OA बराबर OC बराबर OC, यही इसको एक सर्कल बनाता है जिसका कि सेंटर 0 O। सर्कल का डेफिनेशन क्या है? सर्कल एक ऐसा शेप है जिसके सेंटर से सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। तो O से A का भी सेम है, B का भी सेम है, C का भी सेम है, तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो बेसिकली सर्कम सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द साइड। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी होता है जो आपने 9th में पढ़ा है कि जो भी इस पे हम पॉइंट लेते हैं वो दोनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। बस 1-2 फैक्ट है मैं बता दूं। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों एंगल 90 से कम है, ठीक है। अब देख लो कोई भी नॉर्मल ये ले लो, उसका जो सरकम सेंटर होगा ये, वो इनसाइड द ट्राइंगल होगा। अब देख भी सकते हो जैसे इसी का है, सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर है। अगर मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो जो सरकम सेंटर होगा वो आउटसाइड द ट्राइंगल होगा। अब बना के देखिए, ऑब्ट्यूज मैंने 90 से ज्यादा, ये एंगल 90 से ज्यादा है, ठीक है। तो इस अगर ट्राइंगल का आप सरकम सेंटर निकालिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो तीसरे का भी लेंगे तो आप फाइनली देखिएगा कि इसका जो सरकम सेंटर होगा वो ट्राइंगल के बाहर चला जाएगा, ठीक है, आउटसाइड द ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो उसमें जो O होता है लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका जो सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका ड्रॉ किए, इसका ड्रॉ किए, तीसरे का भी ड्रॉ करिए, तो ये जो पॉइंट आएगा ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। ज्योमेट्रिकली आप और भी तरह से इसको सोच सकते हैं। देखिए अगर ये A है, ये B है, ये C है, आप ध्यान से देखिए AB जो है, ये मान लीजिए सर्कल हो गया, AB जो है वो पेरीफेरी पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री।
और आप याद कीजिए सर्कल का प्रॉपर्टी कि कोई भी डायमीटर पेरीफेरी पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक सर्कल में कोई भी डायमीटर जो है वो पेरीफेरी पे मतलब सर्कमफेरेंस पे बाउंड्री पे 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ए बी क्या हो गया, ए बी हमारा डायमीटर हो गया। तो अगर ए बी डायमीटर हो गया तो हमारा सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वही हमारा सेंटर होता है। तो ए बी का जो मिड पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट, दैट विल बी सर्कम सेंटर। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट था, मैं आपको बता दिया। ये बहुत ट्रिग्नोमेट्री के लिए रिलेटेड नहीं है, बट आई थॉट कि उसको बता दिया जाए कि सर्कम सर्कल होता क्या है। सर्कम सेंटर 3 अलग अलग केस में, राइट एंगल ट्राइंगल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जान लीजिए सर्कम सेंटर लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, और बेसिकली हाइपोटेन्यूज आपका डायमीटर की तरह एक्ट करता है। चलिए वी विल डू सम क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन अभी रखेंगे। इन ए ट्राइंगल ABC, इफ A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 14, C इज इक्वल टू 15। ये सिर्फ इसलिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि आप फॉर्मूला यूज करना जान जाए। फाइंड द R। ठीक है, A है 13, 14, 15, तो R निकालना है। R क्या होता है, ABC बाई 4 ट्राइंगल। ABC तो आपको दिया ही हुआ है। ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, मतलब डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे निकालते हैं, जब तीनों साइड दिया है तो बेस्ट है हीरोन्स। ठीक है, S इज सेमी पेरीमीटर, तो S कितना है, 15 + 14 29, 29 + 13 42, 42 बटा 2 21। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, S माइनस A मतलब 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। ये कितना हो गया आपको, अच्छा ये तो कैलकुलेशन हो गया, 21 × 8 168, 7 × 42, 168, 8 × 16 के 6 हाथ में 1, 6 × 12 1, 13 के 3 हाथ में 1 3, 8 × 32 के 2 हाथ में 3, 6 × 24 27 के 7 हाथ में 2 6, 6 5 0 7056। ठीक है, इसका याद किसी को नहीं रहता है 7056 का, बट आप सोच सकते हैं कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा। 80 करेंगे तो 6400 आएगा, जैसे 85 करेंगे तो 85 का स्क्वायर क्या होगा, 25 9 8 72। ये रूल पता है आपको, अगर किसी के भी लास्ट डिजिट में 5 है उसको स्क्वायर करते हैं तो पहले 25 लिख देते हैं और 8 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 9 72, तो 7225 आ जाएगा 84 का, 85 का। हमको है 7056, इससे थोड़ा कम 84 ही होगा, चूंकि 4 ही होगा तभी स्क्वायर होने पे 6 आएगा लास्ट पे। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 84 × 84, 4 × 16 के 6 हाथ में 1, 8 × 32 से 33, 8 × 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 64 3 67, तो ये हो गया आपको 7056। तो इसका रूट हो गया 84। ठीक है, 84। चलिए आंसर क्या हो गया, ABC मीन्स 13 × 14 × 15 बाई 4 × 84। अब देख लीजिए 14 है, ये 84 है, तो 14 छक्के हो गया, तो 6 × 4 24, तो 13 × 15 बटा 24, 3 से कर देंगे तो ये 5, तो 65 बटा 8 65/8। ठीक है, बाकी मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन ये थोड़ा ठीक है, आप 84 पे आ जाइएगा 85 के रेफरेंस में लेके। ठीक है, तो द पर्पस इज जस्ट टू टेल यू कि ये फार्मूला कैसे यूज करना है। ये बेसिक फार्मूला है और बहुत हेवली यूज्ड फार्मूला है, इसका भी और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इन सर्कल उसका भी। सर्कम सर्कल में 2 ही फार्मूला है, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज 2R, और दूसरा कैपिटल R इज ABC/4 ट्राइंगल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ इन ए ट्राइंगल ABC, cot A, cot B, cot C are in AP, cot A, cot B, cot C are in AP, then prove that A square, B square, C square are in AP। ठीक यही है, ठीक। ये सब जो क्वेश्चन है ना, उसमें कोई रेडीमेड तरीका नहीं है कि आप क्वेश्चन देखे बनाना शुरू कर दिए। आपको थोड़ा सोचना होगा कि अगर एक तो आपको याद आएगा कि अगर कॉट ए है
तो अगर हाफ रहता तो हमने tan a/2 का पढ़ा था हमने, हाफ एंगल फार्मूला, √s - b × s - c / s × s - a, तो उससे कर सकते थे, बट वो a/2 के फॉर्म में था। दूसरा आपको इसमें हिंट करना चाहिए कि स्क्वायर पूछ रहा है, a², b², c²। तो हम लोगों ने अभी तक कहाँ ऐसा पढ़ा है किस रिजल्ट में कि चीजें स्क्वायर में हो, तो दैट इज कोसाइन रूल, cos a इज b² + c² - a² / 2bc। ठीक है, तो कॉट को कहीं ना कहीं हम कॉस और साइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमको क्या दिया है, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी AP में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, इसको लिख सकते हैं कॉस बी बाई साइन बी, इसको कॉस सी बाई साइन सी AP में। वेरी गुड। कॉस ए को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ऐसे में लिख देता हूँ, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। कॉस ए को क्या लिखते हैं हम लोग, b² + c² - a² 2bc। अच्छा साइन ए, अच्छा अभी साइन ए ही लिख देते हैं। कॉस बी को क्या लिखेंगे, a² + c² - b² / 2ac साइन बी। अच्छा, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस सी को a² + b² - c² / 2ab साइन सी। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे आप कैसे प्रोसीड कीजिएगा, देखिए बहुत तरीका हो सकता है, क्योंकि अभी हम सर्कम रेडियस सर्कम सर्कल पढ़ा रहे हैं, तो उस पे में अगर हम सोचें तो साइन ए, साइन बी और साइन सी क्या हम लिखते हैं, a/sin a इज b/sin b इज c/sin c इज 2r। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को a/2r, राइट, साइन ए को a/2r। तो ये हो गया b² + c² - a 2bc और साइन ए को a/2r। ठीक है, इज इक्वल टू a² प्लस, नहीं इज इक्वल टू नहीं है, a² + c² - b² 2ac। साइन बी को लिख सकते हैं b/2r, और इसको लिख सकते हैं a² + b² - c² 2ab, और साइन सी को क्या लिख सकते हैं, c/2r। और ये AP में है, ये दिया हुआ है ना कॉट वाला। ठीक है, तो ये 2r ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए इसे 2 से 2 पहले कट गया, r ऊपर चला गया, तो ये हो गया r, नीचे आ गया ABC, ये सब में आ जाएगा। तो b² + c² - a² r/ABC, ये भी r ऊपर जाएगा, तो ABC a² + c² - b², ये भी r ऊपर चला जाएगा, तो r/ABC a² + b² - c², ये AP में। ठीक है, ये आपका AP में आ गया। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई चीज AP में हो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं कांस्टेंट नंबर से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी AP में होगा। ठीक है, तो हम पूरे को r/ABC से डिवाइड कर दें, यहाँ भी r/ABC है, यहाँ भी r/ABC है, यहाँ भी, सबको हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से हट जाएगा, तो जो बचा हुआ टर्म रहेगा वो भी AP में है। क्या है, b² + c² - a², a² + c² - b² एंड a² + b² - c², ये मेरा AP में है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसमें क्या करेंगे कि हमको इस टाइप का चीज मिलेगा। b² है, c² है, a², सब में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें a² + b² + c², अगेन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ AP कि सेम नंबर अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग टर्म जो AP में था AP में ही रहे। तो जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये टर्म, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, यही हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -a² - -2a², ये भी AP में हो गया। अब क्या करना है, सबको -2 से डिवाइड कर दीजिए, -2, तो ये क्योंकि डिवाइड कर सकते हैं, मैंने बताया था, तो ये आपका AP में आ गया। यही प्रूव करना था। क्यों हमने ऐसा सोचा, क्योंकि हमको एक कांस्टेंट r तो फिक्स्ड है, r इज ए फिक्स्ड नंबर, किसी भी ट्रायंगल का r फिक्स्ड है। दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते थे, मेरा जो अपना थॉट इसमें है कि आप इसको डायरेक्ट ना, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में लिखिए।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बी सी साइन ए। तो बी सी साइन ए क्या हो गया, 2 इंटू डेल्टा। तो बी सी साइन ए क्या हो गया, 2 इंटू डेल्टा। तो ये 4 इंटू डेल्टा हो जाएगा, ये 2 इंटू डेल्टा हो जाएगा, ये 4 इंटू डेल्टा हो जाएगा। और अगर ये 4 इंटू डेल्टा यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी। अब चूंकि इसमें भी नीचे में 4 डेल्टा 4 डेल्टा 4 डेल्टा है, तो तीनों को हम हटा सकते हैं। तो फाइनली ये टर्म मेरा एपी में आ जाएगा जो हम यहाँ लाए थे, फिर हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एपी का प्रॉपर्टी हेवली यूज्ड होता है। ठीक है, तो अभी बेसिक के लिए, अच्छा इसमें एक चीज है, क्वेश्चंस में अभी 2 ही कराया हूं, चूंकि मोस्टली जेईई मेंस एडवांस्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों सर्कल को मिक्स करके आते हैं। एक तो सर्कम सर्कल जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा इन सर्कल जो अब बताऊंगा। तो इसीलिए जब इन सर्कल हम लोग कर लेंगे तब हम लोग 5-6 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें दोनों का कंसेप्ट यूज होता है, इन सर्कल का भी और सर्कम सर्कल का भी। ठीक है, क्लियर है। तो सर्कम सर्कल में 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए बाई साइन ए इज बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r नंबर, जिससे ए को हम आर के टर्म में लिख सकते हैं। दूसरा आर इज ए बी सी बाई 4 ट्राइंगल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के। अब हम लोग आएंगे दूसरे टाइप के सर्कल पे, विच इज कॉल्ड इन सर्कल। इन सर्कल अभी हमने किया सर्कम सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट इज इन सर्कल। चलो, अब चूंकि एक बार आप समझ चुके हैं इन सर्कल क्या होता है, मैं समझा देता हूं। ये ट्रायंगल है, इसके अंदर वो सर्कल है, मतलब तीनों साइड को वो टच करेगा। इसके सेंटर को हम O मान लेते हैं, तो जो इसका डिस्टेंस यहां से होगा सेंटर टू पेरीफेरी, वो यहां से होगा, वो यहां से होगा, और इसी को हम R बोलते हैं। ठीक है, दिस इज इन सर्कल, दिस इज इन सेंटर, और दिस इज इन रेडियस। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पॉइंट है इन सेंटर, ये जो है ये मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये वो आता कैसे है, एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर लीजिए। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो 45 डिग्री पे एक जो बीच से इसको काटे, एक इसका लीजिए इंटरनल बाइसेक्टर, और एक इसका लीजिए। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर, जिसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जो सिंबल है। और इन रेडियस को, जो छोटा वाला रेडियस है, उसको आर से नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि इन सेंटर है क्या, ये मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है। मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, चूंकि एक एंगल का 2 बाइसेक्टर होता है। कोऑर्डिनेट में इसको और बेटर पढ़िएगा कि जैसे मान लीजिए ये एक एंगल बन गया, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो एक बाइसेक्टर तो ये हो गया और एक बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। अब अगेन गो बैक टू ज्योमेट्री, बेसिक रूल याद कीजिए कि जब कोई इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर होता है, जैसे ए ओ बी, ये है इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं तो वो दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है। मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा, डिस्टेंस ऑलवेज मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी। यही प्रॉपर्टी है एंगुलर बाइसेक्टर का, जो 9th में आपने पढ़ा है। उस लॉजिक से ये जो मेरा एंगुलर बाइसेक्टर है पहला वाला, ये इस पे जो पॉइंट है वो इस लाइन से जितनी दूरी पे होगा उतना ही इस पे होगा। अब इस एंगुलर बाइसेक्टर की बात कीजिए, ये जितना इससे दूरी पे होगा उतना ही दूसरे साइड से होगा। सिमिलरली थर्ड की बात कीजिए, वो जितना इससे होगा उतना इससे होगा। तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, दिस लेंथ बराबर दिस लेंथ बराबर दिस लेंथ, दैट इज कॉल्ड इन रेडियस। ठीक है, चलिए आई थिंक थ्योरी इतना काफी है।
इसमें इन सर्कल में 3-4 रिजल्ट्स होते हैं, उसमें सर्कम सर्कल में 2 ही थे, इसमें 3-4 होंगे। हम लोग इसको एक एक करके करेंगे। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, R बराबर डेल्टा बाई एस, पर R इज इन रेडियस, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और S क्या है आप जानते हैं, सेमी पेरीमीटर। देखिए कितना सिंपल सा रिजल्ट आ गया, R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये मेरा ट्राइंगल है, ये इन सर्कल है, आपको लगे या ना लगे सर्कल शेप का, बट वो है। ये मेरा सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर को मान लीजिए I, तो एक ये है, एक ये है, एक ये, तीनों हम वर्टेक्स से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इसमें ये तीनों जो लेंथ है, I से B और I से C और I से A, ये इनका रेडियस नहीं है, ठीक है। इनका रेडियस क्या है, जब हम इस पॉइंट को पेरीफेरी से, मतलब ये या ये या ये, सो दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ D, ठीक है। इसको बोल दिया पॉइंट को E, इसको F, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक चीज देखिए, तीन बड़े ट्रायंगल बन गए, 1 2 3, ठीक है। जो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, टोटल ट्रायंगल, क्या वो उस तीनों का सम होगा? मतलब, ठीक है, AR से मैं लिखता हूं, AR पहला क्या है, ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ CIA प्लस एरिया ऑफ, ये हो गया 1 2 और ये 3, AIB, ठीक है। अब मुझे तीनों का देखिए, जैसे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC इंटू हाइट, हाइट ही तो R है ना। अब वैसे भी ये परपेंडिकुलर होगा, सर्कल का प्रॉपर्टी याद है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये अगर इस सर्कल का रेडियस है तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंट से। तो इसका हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका देखिए तो हाफ इंटू ये बेस हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, AC इंटू हाइट, हाइट इज R। इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AB बेस इंटू हाइट। तो R/2 कॉमन ले लीजिए, सब में R/2 है, तो क्या आ गया, BC प्लस AC प्लस AB। ये बेसिकली क्या आ गया, तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। इसको हम क्या लिखते हैं, पेरीमीटर, और उसको S के टर्म में क्या लिखते हैं, वी नो S इज पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू S। तो इसको हम लिख देंगे, सॉरी नेक्स्ट लाइन में R इंटू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू S। क्यों, बिकॉज S इज पेरीमीटर बाई 2 और ये पेरीमीटर ही ना है, तो 2 से 2 कट गया तो RS। तो जो पूरे ट्रायंगल का एरिया था डेल्टा इज इक्वल टू RS। तो R क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई S, R इज डेल्टा बाई S, R इज इक्वल टू डेल्टा बाई S, ठीक है। बहुत सिंपल रिजल्ट है। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल जिसका वो इन रेडियस है, और S क्या है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलिए, और ये बहुत हेवली, ये दोनों जो R का, स्मॉल r और कैपिटल R का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड, हम लोग उसको यूज करते हैं। चलिए चेक, और इसमें कुछ है अभी नहीं, चलिए अब आ जाइए दूसरा रिजल्ट, दैट इज R इज इक्वल टू S माइनस A। S इज सेमी पेरीमीटर, A इज साइड, tan A/2 इज इक्वल टू S माइनस B tan B/2 इज इक्वल टू S माइनस T tan C/2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस बहुत क्वेश्चन जो अलग आपको तरीके से नहीं बनेगा या बहुत टफ होगा,
इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। पहले तो देखिए स्मॉल आर पैटर्न बड़ा अच्छा है, एस इज सेमी पेरीमीटर, ए इज जो लेंथ ऑफ साइड्स होते हैं, तो एस माइनस ए tan a/2 एस माइनस बी, तीनों में किसी के भी वो बराबर हो सकता है। ठीक है, इसको अगर हम इसका प्रूफ देखें तो ये मान लीजिए मेरा एक ट्रायंगल है, ये मेरा इन सर्कल है, आपको लगे या ना लगे बट वो है। ठीक है, ये मेरा आई है। ठीक है, ऑब्वियसली इसको हम इससे कनेक्ट कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए, इसको कर दिए, यहाँ गिरा दिए, जो कॉमन जरूरत पड़े न पड़े मैं लिख रहा हूँ डी ई एफ। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूं, ये पूरा लेंथ क्या है मैं यहां लिख रहा हूं उसको, ये है सी, ये है ए और ये है बी, यही होता है नोटेशन। मैं इस लेंथ को दैट इज बी डी को रैंडमली एक्स मान लेता हूं, एक्स इज एनी अननोन बी डी को। ठीक है, अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ a है और ये x है, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तभी ना दोनों का सम a होगा। अच्छा, आपको याद है एक सर्कल का प्रॉपर्टी क्लास 10th में कि अगर हम बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें, एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, एक ये टेंजेंट है ना, ये बेसिकली ये तो इस सर्कल का टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। और लेंथ का मतलब क्या है, उस पॉइंट से इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की दूरी। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि यहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक BD आया और एक BF, दोनों सेम होगा, तो ये x है तो ये भी x होगा। अच्छा, ये पूरा अगर C है कंप्लीट लेंथ, तो ये x है तो ये क्या हो गया C माइनस एक्स। अगेन उसी लॉजिक से अगर ये C माइनस एक्स है, बाहर से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये भी क्या हो जाएगा C माइनस एक्स। और अगर ये A माइनस एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा A माइनस एक्स, क्योंकि इस पॉइंट से जो टेंजेंट ये है A माइनस एक्स, वही ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें A माइनस एक्स प्लस C माइनस एक्स, दिस प्लस दिस, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, B के बराबर। ठीक है, A माइनस एक्स प्लस C माइनस एक्स B के बराबर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस C माइनस B इज 2x, यही है ना। A प्लस C उधर B आ गया, माइनस B, इधर माइनस 2x है, उधर जाकर 2x हो गया। क्लियर है। चलिए, अब आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए इस चीज को याद करने का कि हमने क्या बताया था आपको, A प्लस B प्लस C को हम हमेशा 2s लिखते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू सेमी पेरीमीटर। तो अगर हम A प्लस C माइनस B कर दें तो इसको हम 2s माइनस 2b लिख सकते हैं। इसमें अगर 2b घटा देंगे, तो ये बहुत क्वेश्चन में हमने किया भी है, 2b घटा देंगे तो ये दोनों तो सेम रहेगा, बट ये b माइनस 2b माइनस b हो जाएगा। तो A प्लस C माइनस b को हम यहाँ लिख देते हैं 2s माइनस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो x क्या आ गया s माइनस b, मतलब ये जो x है हमारा, ये कितना आ गया s माइनस बी। s क्या है सेमी पेरीमीटर, b क्या है ये वाला पूरा लेंथ। ठीक है, सो दिस इज आवर रिजल्ट। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, ये ट्रायंगल BID, ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल B है, ये पूरा एंगल B है, बट ये एंगुलर बाइसेक्टर है। इन सेंटर तो होता ही है जो एंगुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है। तो ये एंगल कितना हो गया B/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम tan B/2 लिखना चाहें, tan B/2, तो tan क्या होता है P/B, तो P कितना है इस ट्रायंगल में, इसके लिए P कौन सा है, जो सटा हुआ साइड होता है वो बेस होता है, दूसरा वाला P होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो P हो गया ये वाला लेंथ, और ये क्या है स्मॉल r है, सो दिस इज स्मॉल r। अच्छा, डिवाइडेड बाय दिस P/B, ये कितना आया था हमारा s माइनस बी। अगर s माइनस बी को उधर ले जाएंगे तो r बराबर s माइनस बी
tan b बाई टू, r बराबर s माइनस बी tan b बाई, अगर एक के टर्म में लिखना होता, अगर एक के टर्म में तो फिर a बाई टू करते, जैसे हमने सारा चीज इसमें b के रेफरेंस में किया है उसी तरह आप a में कीजिए, c में कीजिए, तो दोनों आंसर फाइनली s माइनस ए tan a बाई टू एंड s माइनस सी tan c बाई टू. This is very very important result. R is equal to s minus a tan a by 2, s minus b tan b by 2, s minus a tan c by 2. ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे. तो दिस वाज रिजल्ट नंबर 2. एक सेकेंड पॉज कर दीजिए. तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन उस पर करते हैं, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. पहला है इन ए ट्रायंगल ABC लेट एंगल C इज पाई बाई टू. इन ए ट्रायंगल ABC लेट एंगल C इज पाई बाई टू. फाइंड 2 इंटू R प्लस R, मतलब ट्वाइस R है सरकम, ये इन वाला. ठीक है. ऑप्शन ए प्लस बी, ऑप्शन बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड लास्ट ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है. ठीक है. मान लीजिए हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए. ये सी है दिया हुआ है तो ये ए बी होगा. ठीक है. ये 90 डिग्री. अब देखिए एक बार कैपिटल आर है, एक बार स्मॉल आर है, हमको दोनों के टर्म में लिखना है. जरूरी नहीं है हर बार जो बेसिक रिजल्ट है आप इस प्रॉपर्टी को भी यूज कीजिए कि ये 90 डिग्री है. तो अगर आप अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग r बराबर क्या होता है s माइनस सी tan c बाई टू, या s माइनस ए. हम क्यों c वाला यूज कर रहे हैं? चूंकि हमको पता है कि एंगल c 90 डिग्री है, तो 90 बाई 2 90 बाई 2 इज 45, तो tan 45 1 हो जाता है. तो दिस विल बिकम s माइनस सी, क्योंकि ये 90 है, 90 बाई 2 इज 45, tan 45 इज 1, तो s माइनस सी. ये सिंपली आ जाएगा s माइनस सी. और हमको यहाँ 2 इंटू स्मॉल आर निकालना है, तो ये स्मॉल आर s माइनस सी है, तो 2 इंटू स्मॉल आर क्या हो जाएगा 2s माइनस 2c. एंड 2s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, तो a प्लस बी माइनस सी. ये हमको टर्म आ गया 2 स्मॉल आर. अब आ जाइए कैपिटल आर के बारे में. तो उसमें भी आपको ये रिजल्ट याद है, a बाई साइन ए इज b बाई साइन बी इज c बाई साइन बी इज 2r. चूंकि हमको c दिया हुआ है एंगल c, तो हम इस पोर्शन को यूज करते हैं. तो 2r इज इक्वल टू c बाई साइन c कितना है, c इज 90, साइन 90 इज 1. ठीक है. तो 2r कितना आ गया स्मॉल c के बराबर. 2 स्मॉल r कितना आया था इतना. अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2r प्लस 2r, ये आया था a प्लस बी माइनस सी, और उसमें ऐड कर देंगे c, तो c से c कट गया, तो a प्लस बी. ठीक है. तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है दैट डिपेंड्स कि आपको क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या डेटा अवेलेबल है. आप ये वाला यूज करो या r इज ABC बाई 4 ट्रायंगल यूज करो. इसमें हम क्यों जाएंगे ABC में, हमको साइड दिया ही नहीं है, बट एक एंगल दिया है तो हम लोग एंगल वाला यूज कर लेंगे. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, देन वी विल वाइंड अप टूडेज क्लास. फिर हम लोग इन सर्कल को भी आगे एक क्लास और बढ़ाएंगे. और फिर जो मैंने बोला था मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें दोनों के कंसेप्ट्स यूज होते हैं, दैट वी विल डू. चलिए आई हैव वन मोर क्वेश्चन, मैं उसको चलिए क्वेश्चन नंबर 2. इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको प्रूव करना है r प्लस 2r, स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R इज इक्वल टू s. ठीक है. मान लीजिए आप ड्रॉ कर लीजिए. अब इसमें ABC नहीं दिया है, कौन सा है, आप इसको कोई नाम दे दीजिए, इसी को A दे दीजिए. तो स्मॉल r के लिए, अच्छा ये हो जाएगा A, ये C, ये B. स्मॉल r के लिए हम क्या अब कौन सा यूज करेंगे रिजल्ट, s माइनस ए
tan a/2, चूंकि a हमको 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया s माइनस ए, tan a/2 इज tan 45 इज 1, तो हमको स्मॉल r आ गया s माइनस ए। ठीक है, अब कैपिटल R के लिए क्या यूज करेंगे, चूंकि हमको साइन ए दिया है, तो a बाई साइन ए इज इक्वल टू 2r। a बाई साइन ए कितना है, साइन 90 इज 1, तो कितना आ गया 2r बराबर a। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, स्मॉल r कितना था s माइनस ए प्लस 2r कितना है a, तो ऐड कर दीजिए तो ये कैंसिल, सिर्फ बचेगा s। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए कराया कि आपको ये समझ में हर जगह r इजकल टू ट्रायंगल बाई एस एंड कैपिटल R इजकल टू ABC बाई 4 ट्रायंगल नहीं करना है, ये रिजल्ट भी इक्वली यूजफुल है। तो फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में इन सर्कल के 2-3 और प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी मैंने 2 बताया है, 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो करेंगे हम लोग। फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों का यूज़ हो। तो इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए रेगुलरली, जो पहले 3-4 महीने में पढ़ाया गया है रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, PYQ बनाइए। ऑल द बेस्ट।